आज जिस लेसन पे बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है जर्नल। ठीक है, जर्नल क्या होता है? जिस प्रकार हम लोग घर में या कहीं और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन में को, तो उसी प्रकार बिजनेस में भी, ठीक है, उसी प्रकार से बिजनेस में भी जितना ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसका सबसे फर्स्ट क्या होता है, जैसे अधिक ट्रांजैक्शन होता है तो एक मेमोरेंडम बुक रखा जाता है कि जैसे राम को पैसा दिए तो हम लोग लिख देंगे कि कैश पेड टू राम, रेंट पेड किए तो रेंट पेड। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ये मेमोरेंडम बुक में लिखने के बाद हम लोग मेमोरेंडम बुक में क्यों लिखते हैं? हम लोग मेमोरेंडम बुक में इसलिए लिखते हैं कि अधिक ट्रांजैक्शन हो जाने के कारण हम बिजनेसमैन को याद नहीं रहेगा कि कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसलिए उसको मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल में क्या होता है, जर्नल में हम लोग सिस्टमेटिक सिस्टम से डेट बाय डेट हम लोग एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूप में। तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद बताएंगे हम लोग जर्नल किस प्रकार से बनाते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले स्केल का ज़रूरत पड़ेगा, डेट 5 कॉलम का ज़रूरत पड़ता है, डेट पड़ जा रहा है, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पर हम मान लो ट्रांजैक्शन ले लेते हैं 2019 जनवरी 1, इधर से तुम सटा के, ठीक है, इधर से हम सटा के लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब ये नहीं समझना कैश कहाँ से आया, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट करना, इधर से थोड़ा सा छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। ये हम किस चीज़ का जर्नल एंट्री किए हैं, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितना अमाउंट रहेगा डेबिट अमाउंट यहाँ पर और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। अब समझिएगा करके डेबिट किसको बोलते हैं, तो देखिए जो फर्स्ट में लिखे हैं इसको बोला जाता है डेबिट, जो फर्स्ट में लिखे हैं इसको क्या बोला जाता है, डेबिट, और जो टू करके लिखे हैं इसको बोला जाता है क्रेडिट। जो बीइंग करके लिखे हैं इसमें क्वेश्चन को ही लिख दीजिएगा, इसको बोलते हैं नरेशन, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। उसके बाद पार्टिकुलर का हिंदी होता है विवरण, LF का मतलब होता है विवरण, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं विवरण, लेजर फोलियो का मतलब खाता पृष्ठ, इसका हिंदी हुआ खाता पृष्ठ संख्या। इसका कोई काम हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉलम खाली जाएगा। और ध्यान दीजिए जो पार्टिकुलर का लाइन तक ही हम लोग को बॉक्स को बंद करना है। तो हम लोग जो ये हम लोग जो किए हैं, हम लोग ये ट्रांजैक्शन जो एंट्री किए किसका है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो हम लोग इस लेसन में हम लोग यही सीखेंगे कि डेबिट कैसे हुआ और एक क्रेडिट कैसे हुआ, ठीक है, यही चीज़ सीखना है। तब ये हम लोग को नहीं पूछना है क्रॉस क्वेश्चन कि कैश सर ऊपर क्यों लिखे, कैपिटल नीचे क्यों लिखे। तो यही चीज़ हम लोग इस लेसन में जर्नल एंट्री में हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस स्टार्ट होता तो जर्नल एंट्री कैसे हुआ, कैश ऊपर कैसे गया, कैपिटल नीचे कैसे गया। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जो जर्नल एंट्री में जो सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है उसको डेबिट बोलते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट में जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट, और जो टू करके लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। और सबसे बड़ा बात, इसको पढ़ने सीखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट नहीं बोलना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में हम लोग को बीइंग लिख के क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, लिख देंगे। तो अभी हम लोग को एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है कि कैश क्यों ऊपर गया, कैपिटल, यही पूरा लेसन में हम लोग को पढ़ना है। तो हम कभी भी, ठीक है, हम कभी भी अगर डेबिट बोलेंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो जर्नल एंट्री का जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो ऊपर में लिखते हैं उसको डेबिट बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लिखते हैं टू करके जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं,
क्रेडिट बोलते हैं। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंट कितने प्रकार का होता है, क्योंकि जर्नल बनाने का दो हम लोग का रूल है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों आप लोग को बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल से देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अकाउंट कितना तरह का होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अकाउंट कितना प्रकार का होता है। तो देखिए अकाउंट हम लोग का जनरली क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ओके, तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, पर्सनल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ, पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है रिलेटेड टू नेम ऑफ कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, पर्सन नेम मतलब व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, पर्सन्स नेम हो गया, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, पर्सन्स नेम या ऑर्गेनाइजेशन ETC। मतलब पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि भी किसी भी कंपनी का नाम, फर्म का नाम, आदमी का नाम, कोई संस्था का नाम अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, राम नाम है, राम अकाउंट पर्सनल होगा। बोकारो स्टील सिटी कंपनी का नाम है ना, बोकारो स्टील सिटी कंपनी, मोहन अकाउंट। तो कोई भी बैंक का भी नाम, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, BOI, ETC लिख देते हैं, ETC, ये सब क्या आता है, पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट भी हम लोग का, वैसे बता दे रहे, लिखा नहीं रहे, पर्सनल अकाउंट भी हम लोग का 3 तरह का होता है, ध्यान से दीजिएगा। पर्सनल अकाउंट भी क्या होता है, 3 तरह का होता है। सबसे फर्स्ट नेचुरल में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स, मतलब आदमी का जितना नाम है सब क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी का नाम और फर्म का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, तीनों। आर्टिफिशियल मतलब होता है क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स, जो हम लोग अपना नामांकन किए, जैसे कंपनी का नाम, फर्म का नाम, या फर्म का नाम हो गया या तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, तो ये सब हम लोग का हो गया आर्टिफिशियल। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये आप लोग को आगे समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम लोग देखते हैं रियल अकाउंट। क्या देखते हैं, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है वास्तविक खाता। अब पर्सनल अकाउंट का हिंदी हम लोग का होता है व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट मतलब होता है ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, जितना तरह का एसेट्स है वो सब क्या कहलाता है, रियल अकाउंट। जैसे कैश, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हम लोग का क्या कहला, क्योंकि एसेट्स है, गुड्स हो गया, बहुत सारा एसेट्स है। अभी हम आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा ये लिख रहे हैं। तो जितना तरह का एसेट्स है सब हम लोग का क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुड्स और सारा होता है, वो सब हम लोग का क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। इसके बाद हम लोग का आता है नॉमिनल अकाउंट। अच्छा एक चीज़ और, रियल भी 2 तरह का होता है, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसा एसेट्स जिसको देख सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, नाम, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी बाद में लेंगे। अभी फिलहाल समझिए कि कैन है रियल। उसके बाद आते हैं नॉमिनल, उसके बाद किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जितना तरह का एक्सपेंसेस रहेगा, एक्सपेंसेस हो गया, लॉसेस हो गया और प्रॉफिट हो गया, इस सब से रिलेटेड जो भी हम लोग का अकाउंट रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। जैसे सैलरी, एग्जांपल लिख देते हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ETC, ये सब हम लोग का क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये कुछ भी रहेगा
तो हम लोग को नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। आप लोग को एग्जाम्पल इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल समझिए कि पर्सनल मतलब नाम, रियल मतलब एसेट्स, और नॉमिनल मतलब जितना तरह का एक्सपेंसेस और प्रॉफिट है वो हम लोग का किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका एग्जांपल भी आप लोग को दिया जाएगा बहुत जल्द।